नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखते हैं कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा रोचक है। रोज़ अगर आप एक हनुमान चालीसा का नित्य नियम बनाकर अगर हम पाठ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और क्या शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। क्या बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं? क्या बाबा के वीर प्राप्त हो जाते हैं या हम धनवान बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है? और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं? क्या स्वयं आपके शरीर में हनुमान जी आ जाते हैं? तो आज सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आप सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, जब हम नित्य नियम बनाकर रोज़ाना लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो क्या हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है? पहला प्रश्न, ये जब कभी भी लगातार कोई भी मंत्र या कोई भी पाठ या कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में तरंग आनी स्टार्ट हो जाती है। बाबा की तरंग आती है, बाबा के वीरों की तरंग आती है। इसे कोई भी नहीं झुठला सकता, इसमें सत्य है। लगातार रोज नित्य नियम बनाकर एक हनुमान चालीसा अगर आप करते हो तो आपके ऊपर जो स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास होता है ना दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जिस भी रास्ते से या जिस भी जगह से आप निकलते हो वहाँ आपके शरीर की जो तरंगे होती है वो ऊर्जा होती है जो आपके शरीर का ओरा बना हुआ होता है। उस ओरे के अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं है। अब ये कैसे नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हनुमान चालीसा का जो आप सोच रहे हैं वो हनुमान चालीसा अकेली हनुमान चालीसा नहीं है। वो एक सिद्ध शक्तिशाली एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नित्य नियम बनाकर पाठ करने से ऊर्जा आपके शरीर में उतर जाती है। अब यह इस बात में कितना सत्य है? सत्य को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको आज प्रमाण के साथ बताता हूँ। जब इसके अंदर जो एक एक चौपाई है उस चौपाई का अलग अलग महत्व है। कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साखी गोरी सा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो या किसी भी जाति का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर हनुमान चालीसा का नित्य पाठ पढ़ेगा उसके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास होगा। हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। संकट मोचन जी मान लो आपकी रक्षा ही करेंगे। आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको। हनुमान चालीसा के अंदर जो ये वाक्य लिखे हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुसीबत के समय तब उन्होंने वाक्य लिखे थे। जब उन्होंने देखा कलयुग प्रमाण मांगता है, कलयुग में ना लोग प्रमाण मांगेंगे, तो जब मेरे से प्रमाण मांगे जा रहे हैं कि आप हनुमान जी की सुना है कि हनुमान जी आपकी रामायण सुनने आते हैं, तो हम भी मुगल साम्राज्य का जो राजा था वह देखना चाहता था। क्योंकि उस वक्त तुलसीदास जी ने कहा दिखाइए हनुमान जी कहाँ हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा हनुमान जी मेरे साथ कहाँ हैं? वो तो वहाँ हैं जहाँ राम का नाम होता है, उनका वास होता है। तो बुलाइए अपने हनुमान जी को। हमने सुना है आपके साथ हनुमान जी चलते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझसे प्रमाण मांग रहे थे तो मैं एक साधारण व्यक्ति जब जो लगातार भक्ति पूजा पाठ करेगा तो लोग उसको चैलेंज देंगे ही, उसको भी बोलेंगे। तब उस वक्त हनुमान जी ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर हनुमान चालीसा को लिखने का आदेश दिया था। जब उसी दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह 40 दोये कारागृह में बैठकर ये लिखा। गृह में भी बैठकर लिखा है कि संकट मोचन हनुमान जी, ये जो आप लिखित में हैं ये सिद्ध है। अगर नित्य नियम बनाकर कोई भी व्यक्ति अपने घर में रेगुलर बेसिस पर इस दिव्य पाठ का गुणगान करता है तो उसके घर में हर प्रकार की सुख और सुविधाएं उत्पन्न होने लग जाती है और संकट भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। अब इसमें महावीर का नाम सुनाने की बात बताई गई है। महावीर का नाम मान लीजिए हनुमान जी का। अगर आप एक गुणगान करते हैं तो मान लीजिए जोरों शोरों से आप कहते हैं कि हे वीर बजरंगी, हे अतुलित बलधामा, हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो राजकांच संवारने के लिए हुआ था। ये दुष्ट आत्मा, ये गंदी शक्तियाँ
मुझे सता रही है, मुझे परेशान कर रही है। हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा कीजिए। अगर आप इस प्रकार से गुणगान करते हैं तो हनुमान जी का, आप जिस प्रकार से, आपको पता है ना कि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है कि उनका बल उन्हें याद नहीं आता, लेकिन जब आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हो, अगर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हो तो उसमें भी अगर प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हो तो समझ लेना उनका बल कई हजार गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हनुमान जी के पास जो शक्तियाँ हैं ना, वो उनकी स्वयं की नहीं है, वो प्रभु श्री राम के नाम से ही उनकी शक्तियाँ हैं। उनका एक ही मंत्र है और यह दिव्य मंत्र उनके नित्य सुबह शाम दिन रात हर पल ही उनके मुख से चलता रहता है और यही मंत्र में वो रमे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो नित्य राम नाम की भक्ति करता है, हनुमान जी की पूजा करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं हनुमान जी आकर उनकी रक्षा करते हैं। अब गोस्वामी जी रामायण का ही पाठ करते थे, तो वहाँ जाकर कारागृह में इतनी वानर सेना खड़ी हो गई, पूछो मत। जब हर जगह बंदर ही बंदर हो गए तो मुगल साम्राज्य की इतनी फौज नहीं थी। इतने बंदरों को देखते ही तुरंत उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ दिया जाए। क्यों? ये प्रताप किसका था? ये उनकी भक्ति का ही प्रताप था। उन्होंने जो भक्ति करी थी, जो राम नाम का नित्य गुणगान कर रहे थे, उसमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई थी। अब हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है, कष्टों से मुक्ति है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कचहरी या किसी प्रकार का कार्य है, तो हर प्रकार के बंधनों से छूट ही बंद ही महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। मान लीजिए अगर आप किसी प्रकार के बंधनों में हो, किसी भी प्रकार की दिक्कतों में हो, तो आप हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का बंधन रहेगा। अगर आप नित्य नियम बनाकर रोजाना एक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान चालीसा आपको कई गुना बल प्रदान करेगी। अगर वैसे तो इसमें लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। मतलब ये है कि जो 7 बार, अगर आप 7 बार पाठ न करने में असमर्थ हो तो नित्य नियम बनाकर आप एक पाठ या 7 पाठ कंटिन्यू करने लग जाओ। लगातार आंधी आए, तूफान आए, कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहे, कैसे मर्जी कहे आप, लेकिन इस पाठ को करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना, हनुमान जी को अगर आप चाहते हो जागृत अवस्था में प्राप्त करना तो सीताराम की माला देना अनिवार्य है। यह बात याद रखना, नहीं तो कोई भी हनुमान चालीसा, कोई भी सुंदरकांड, कुछ भी पाठ कर लो, ये काम नहीं करेगा। जब तक आप सीताराम की माला का जाप नहीं करोगे, सीताराम की माला का जाप करते हुए कई हजार गुना बूस्ट लग जाता है और इस मंत्र के अंदर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जो आपको समझ में नहीं आती। अगर आपने तभी बोलते हुए जब शुरू में सियावर राम जय सिया राम प्रभु मेरे राम, राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम, अवधपति राम 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 राज्य राम, इस प्रकार आपको संपूर्ण कर सकते हैं। तो ओम सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राते राम तहे विधि रहिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा करो। अब आपकी हनुमान चालीसा अपने आप काम करेगी। फिर हनुमान चालीसा का प्रभाव आपको प्राप्त होने लग जाएगा। अगर गुप्त नवरात्रि में करनी है तो गुप्त नवरात्रि में कीजिए, किसी और समय करनी है तो उसी समय इस मंत्र से, इस दिव्य मंत्र से आपको बहुत शक्तियाँ प्राप्त होगी, आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो आपकी हर प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं सुलझने लग जाएंगी, समझने लग जाएंगी। परमात्मा की कृपा को जानने की कृपा आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हनुमान चालीसा आपको सिद्ध बना देगी। अगर लगातार एक हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करते हो, 7 हनुमान चालीसा कंटिन्यू पाठ करते हो, 100 बार अगर ये पाठ करना चाहते हो तो संकल्प ले लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर इस चैनल की जो आने वाले नोटिफिकेशन उनको प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सीताराम।